देखिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसा देना चाहूँगी कि मैं एक लिटरेट, ज़िम्मेदार और ज़िंदा ज़मीर रखने वाली हिंदुस्तानी औरत हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ इस सोसाइटी के लिए और इस देश के लिए। ठीक है, हम किसान पे बात करेंगे, लेकिन उस पे बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप मीडिया, ठीक है, आप जर्नलिस्ट या जो भी काम करते हैं मीडिया के लिए, आप लोग एक बहुत मजबूत पिलर होते हैं डेमोक्रेसी का। मतलब आपके बगैर इस देश का जो निज़ाम है वो नहीं चल सकता। तो ये कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मीडिया हमारे देश का बहुत मजबूत होना चाहिए। देखिए, हमारी आवाज़, हमारी बात दुनिया तक पहुँचाने के लिए आप लोग ज़िम्मेदार होते हैं। अच्छा, देखिए 6 पैसे के चैनल भी चलते हैं। अगर हम अमीश देवगन और अर्नब की बात करें, इन जैसे जर्नलिस्ट भी जो कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, ये 6 पैसे के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन एक्चुअल जर्नलिस्ट आप लोग होते हैं जो घंटों सड़कों पे मेहनत करते हैं, धूप में हमसे बात करते हैं और हमारी बात देश तक पहुंचाते हैं। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। इसी तरह लगे रहिए। देश अगर कामयाब होगा, देश अगर एक होगा, तो इसमें आपका बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात हम किसान की करते हैं। देखिए, किसान जो है वो हमारे मुल्क की, इंडियन इकोनॉमी जो है, हमारा जो इकोनॉमिक प्रोसेस है, उसकी एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है किसान। ठीक है, किसान हमारे घर तक रोटी पहुंचाता है, हमारे घरों में चूल्हा जलाने के लिए जिम्मेदार होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि किसान के ऊपर एक ऐसा बिल लगा दिया है कि समझिए तकरीबन किसान को ख़त्म करने की कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह ख़त्म तो नहीं होगा। किसान भी अपना काम कर रहा है। हम अपनी सॉलिडारिटी पेश करते हैं, हम किसानों के साथ हैं। हम नहीं, इस देश का हर पढ़ा लिखा अच्छा इंसान जो इंसान कहलाने के लायक है, वो इस वक्त किसानों के साथ है। देखिए, कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहा है ये मुल्क। कैपिटलिस्ट एक ऐसा कीड़ा है जो मुल्क को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। यानी कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का ये इरादा है कि हमें स्लेव्स बना के रखा जाएगा। इस कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे अडानी हो गए, अंबानीज हो गए, ठीक है, इनके हाथों देश को धीरे धीरे बेचा जा रहा है। यानी किसानों को भी अब इनका मोहताज बनाने की कोशिश की जा रही, जो सरासर गलत है। सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है ये बिल, इंसानियत के खिलाफ है। जो भी इसको फेवर करते हैं, जो अंधे भक्त होते हैं, या कह लीजिए, मैं तो कहूँगी ज़्यादातर जो क्राइम और करप्शन में मुलव्विस है, वही होंगे जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते होंगे। वरना अच्छा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ कोई भी आदमी, कोई भी कम्युनिटी इस गवर्नमेंट को इस बिल के ऊपर क्या, जितनी भी पॉलिसीज अब तक गवर्नमेंट लाई है, कोई भी ना सपोर्ट करेगा ना प्रमोट करेगा। तो बहरहाल हम किसान भाइयों के साथ हैं और हमारी कोशिश है कि किसान इसी तरह डटे रहें जब तक कि वो जीत ना जाए, और उनकी जीत होगी। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। और अफसोस है, देखिए दिल्ली की इस सर्दी में किस तरह उनके ऊपर पानी डाल दिया गवर्नमेंट ने, ठंडा पानी डलवा दिया। 2 जो है किसान, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और आज गांधी जी ने एक बड़ा ड्रामा रचा है। आज के द हिंदू में आप देखिए, फ्रंट पेज पर आया है कि वो एक गुरुद्वारे भी पहुंच गए। तो ये जो ड्रामा वो कर रहे हैं या जो दिखा रहे हैं, तो सही मानों में मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर कम है, वो एक एक्टर ज़्यादा है। अगर बॉलीवुड में ट्राई करते तो शायद बहुत हिट फिल्में दे देते। बहरहाल किसानों के लिए अफसोस है और किसानों के हम साथ हैं। सरासर किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस तरीके से मुल्क जो है और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। मैडम, हुकूमत का कहना है कि ये जो बिल लाया गया है, इसमें किसानों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। किसान समझ रहे हैं? नहीं, किसानों को पता है कि ये बिल उनके खिलाफ है। किसानों को ये मालूम है कि ये बिल उनके खिलाफ है, तभी तो वो आज धरने पर 25 दिन से बैठे हुए हैं सड़कों पर। सिर्फ बैठे हुए नहीं है, वो अपने पूरे घर, पूरे परिवार के साथ आए हैं। बच्चे लेकर आए, खाने का इंतज़ाम किया, उन्होंने दवा दारू का इंतज़ाम किया, वहाँ पे उन्होंने कैंप लगा लिए हैं। और बहुत खुशी की बात है, हमारे सिख भाइयों को हम सैल्यूट करते हैं कि इस तरह की वो यूनिटी दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो कौम यूनाइट होती है वो एक दिन रूल करती है। अच्छा मैडम, ये तो जो धरना कर रहे हैं, इससे क्या बिल वापस लिया जाएगा? देखिए, अभी तक तो 2014 से, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इंसाफ की कोई उम्मीद किसी को भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा काम है कोशिश करना। दूसरी बात, हम अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हमारा काम है कोशिश करना। हम कोशिश करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। आवाज़ उठाने का हक इस मुल्क के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। तो ठीक है, इंसाफ नाइंसाफ़ी तो वैसे भी हो रही है इतने सालों से। 6.5 साल से बीजेपी ने क्या किया है
इस मुल्क में, सिर्फ नाइंसाफ़ी की है, मर्डर के नाम पे, स्टूडेंट के नाम पे, माइग्रेंट वर्कर के नाम पे। आप देखिए यहाँ तक कि कोरोना को नहीं छोड़ा, कोरोना को भी अपने हक में इन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। आप देखिए इलेक्शंस होते हैं, बिहार इलेक्शंस में क्या हुआ, सरेआम बेईमानी हो गई, बेईमानी से जीत कर आए हैं। तो इंसाफ की कोई उम्मीद हम इस गवर्नमेंट से नहीं कर रहे, इंसाफ की उम्मीद हम ऊपर वाले से कर रहे हैं, और ऊपर वाला हमें हमारी नीयत देखकर हमको जो है वो जीत देगा। तो हम किसान भाइयों के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं।